हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था वर्क एंड टाइम। क्या पढ़ाया जा रहा था? वर्क एंड टाइम, जिसे हम कहते हैं कार्य और समय। वर्क एंड टाइम क्या कहते हैं? वर्क एंड टाइम, जिसे हम कहते हैं कार्य और समय। कार्य और समय में आपको टाइप 1 में जो आपका टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है समाप्त हो गया था। आज आपको टाइप 2 कराएंगे। टाइप 2 में जैसे आपको हमने ए और बी दो कार्य कर रहे हैं, ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है, बी कार्य को करता है, या बीच काम को छोड़ देता है, या तो ए आपका काम को करता है, या कुछ दिन बाद बी आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या है? तो आज के क्वेश्चन आपका देखिए, देना करते हुए आप लोग चलिए आइए, हम आप लोग अपना काम कर दीजिए जो आपका लाइक या सब्सक्राइब करना आता है। आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है टाइप 2 में आपका, ये आपका टाइप 2 है। टाइप 1 समाप्त कर दिए हैं। वर्क और टाइम का आज पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3 है। कार्य और समय का आज आपकी तीसरी क्लास है। तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, देखिए कह रहा है ए और बी किसी कार्य को ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः 10 दिन और 15 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया। दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया और 4 दिन बाद एक कार्य को छोड़ देता है। 4 दिन बाद ए कार्य को क्या करता है? छोड़ देता है। तो शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है। तो शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बी द्वारा। बी द्वारा किया जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो पूरा कार्य होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया है 5 दिन। कितना है? 5 दिन। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 6 दिन। और ऑप्शन सी आपका दिया गया है
9 दिन, और ऑप्शन डी आपको दिया जा रहा है 10 दिन। कितना? 10 दिन। देखिए, एक जो भी क्वेश्चन आपको कराया है, कहीं न किसी एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है सब कुछ। और टाइप 2 में देखिए, आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। अगर आपको क्वेश्चन समझ लिए, पकड़ लिए, तो आपको क्वेश्चन हल करने में समान है। इसलिए जैसे आपको हम बताएं, आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब आप लोग उस ट्रिक को ध्यान दीजिए। अगर ट्रिक आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग क्वेश्चन को आसान है बने। तो पहले हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको समझिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में करते हैं। मतलब ए जो है कोई कार्य 10 दिन में कर रहा है, बी जो है कोई कार्य कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। कह रहा ए और बी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया। दोनों मतलब ए और बी जो है दोनों कार्य को मिलकर शुरू किए, और 4 दिन बाद क्या कर रहा है? ये आपको देखिए, लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है 4 दिन बाद ए जो है कार्य को छोड़ देता है। क्या करता है? कार्य को छोड़ देता है। तो शेष काम बी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बी के द्वारा। मतलब 4 दिन बाद जो ए है काम को छोड़ देता है, मतलब 4 दिन बाद छोड़ता है। ए आपको कितना? ए आपको 10 दिन काम कर रहा है, 10 दिन यहां पर दिया काम कर रहा है, पर 10 दिन ना करके 4 दिन केवल काम करता है। कितने दिन करता है? 4 दिन काम करता है। तो आपका शेष 6 दिन आपका क्या है? छोड़ दिया। केवल 4 दिन काम किया, 10 की जगह 4 दिन काम किया, 6 दिन आपका नहीं किया। तो शेष काम बी द्वारा किया जाता है। शेष काम क्या है? बी द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है टोटल कार्य, मैं टोटल पूरा कार्य मतलब टोटल वर्क कितने दिन में होगा। देखिए, जहां आपको इस टाइप क्वेश्चन मिले तो हम क्या करते हैं? 10 और 15 का लासा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ए 10 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर 15 दिन में कर रहा है। 10 और 15 का लासा आपको कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ए आपका टोटल वर्क है, जो एलसीएम 30 आया है, ए और बी का टोटल कार्य है। दोनों क्या है? टोटल कार्य है ए और बी का। तो जब ये टोटल कार्य है, एक दिन का कार्य इन दोनों का निकाल लेंगे। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? एक दिन का कार्य निकालने के लिए, ए का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 10 में 30 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 10 तिहाई 30, 3 आ गया आपका। अब 15 दूना 30, बी आपका 2। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, और बी जो है आपका एक दिन में 2 काम करता है। कितना काम करता है? एक दिन में 2 काम। दोनों एक दिन में, ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य को कर रहे हैं। अब देखिए, कह 4 दिन बाद एक कार्य को छोड़ देता है। मतलब वो 4 दिन बाद छोड़ा है, और 4 दिन तो आपको ए और बी तो मिलकर काम तो किए ही। 4 दिन बाद ए आपको क्या कार्य को छोड़ दिया, पर आपको 4 दिन ए और बी दोनों मिलकर कार्य किए हैं। जब दोनों मिलकर कार्य किए हैं 4 दिन, तो क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20। मतलब 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया है? ए और बी मिलकर 4 दिन में कितना काम किया? 20 काम किया। और टोटल काम कितना था? 30 था। तो टोटल काम 30 था, और 4 दिन में ए और बी मिलकर 20 काम कर दिए। तो बचा कितना काम? 20 में से क्या कर देंगे? 30 में से टोटल वर्क में से एक दिन का, ए और बी के एक दिन के कार्य को घटा देंगे। हमारा शेष कार्य कितना बचा? 10 काम बचा। तो हमारा आ जाएगा शेष कार्य। यहां आपका देखिए, शेष कार्य आपका कितना हो गया? टोटल काम कितना है? 30 है, और ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 20 है।
तो घटा देंगे, कितना है 10 काम हमारा बच गया। अब ये जो 10 काम हमारा बच रहा है वो कौन करेगा, बी करेगा। क्या शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है, तो बी द्वारा शेष कार्य जो 10 काम बचा है आपको अकेला क्या करेगा, बी का, क्योंकि ये तो आपको 4 दिन काम करके छोड़ दिया, ये जो है 4 दिन काम करके छोड़ दिया और दोनों 4 दिन मिलकर काम किए, कितना आया 20 काम किए हैं और टोटल काम 30 है, तो 30 में से 20 को हमने घटा दिया तो कितना काम बच गया, 10 काम बचा। अब ये जो बचा हुआ काम है आपको क्या करेगा, बी करेगा। तो बी द्वारा कार्य देखिए, बी जो कर रहा है टोटल कितना है आपका 10 काम बचा है 10, और बी का एक दिन का कार्य कितना है 2 है, 2 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2 25 10 5 दिन। तो बी जो है कितना काम 5 दिन में 10 काम 5 दिन में समाप्त करता है। तो क्वेश्चन पूछा है टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, क्या है टोटल कार्य कितने दिन में करेगा। तो टोटल कार्य निकाल लीजिए यहां से, टोटल वर्क बराबर आपका आ जाएगा, ये आपका 4 दिन यहां है, 4 दिन तो दोनों मिलकर किए थे, 4 प्लस 5, ये क्या है 5 बराबर कितना आ जाएगा 9 दिन। कितना आ गया हमारा 9 दिन, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। इसी साथ लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन समझने की जरूरत आप समझिए, देखिए आपको बहुत सरल से भाषा में बता रहे हैं। अगर आप इतना समझ गए क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड 25 सेकंड आपको लगेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। क्वेश्चन केवल आप समझिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो इसके साथ लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, ना समझा तो अगला क्वेश्चन सेम इसी बेस पर है, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग इसी सब में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम बदलाव कर रहे हैं आपको, आप लोग बताइए। यहां आपको हम 5 दिन बाद और एक कार को छोड़ देता है, यहां हम आपको बता रहे हैं ये आपका 20 दिन और ये आपका 25 दिन। अब क्वेश्चन को लगाइए, आप लोग बताइए कितना आएगा, कितने दिन में कार किया। देखिए कह रहा ए और बी किसी कार को सेम पिछले पैटर्न पे है, केवल आपको परिवर्तन किए हैं डेज में आपका जो है। ए और बी किसी कार को 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। ए जो है कोई कार्य 20 दिन में कर रहा है और बी जो आपका कर रहा है कितने दिन में 25 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कार को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार को क्या है करना शुरू करते हैं। पर 5 दिन बाद ए जो है कार को छोड़ देता है, क्या कर देता है ए कार को छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है। तो पूरा कार्य कितना होगा देखिए यहां पर, तो हम इसका पहले एलसीएम लेंगे 20 और 25 का। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 पचे 25 चौके 100। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 20 और 25 का एलसीएम हमारा कितना आ गया 100 आ गया। कितना आ गया 100 आ गया। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा 20 से हम 100 में भाग देंगे, हमारा एक दिन का कार्य ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया 5, और बी का कितना आ गया हमारा 25 चौके 100 कितना आ गया 4। मतलब ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी जो आपका एक दिन में 4 कार्य करता है।
तो दोनों मिलकर कितना कार्य किए? 9 कार्य किए। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य किए? 9 कार्य किए। पर आपको नेक्स्ट करा 5 दिन बाद ये जो है कार्य को छोड़ देता है। ये जो 20 दिन काम करता है 5 दिन बाद छोड़ा, मतलब 5 दिन बाद छोड़ता है, तो 5 दिन ए और बी दोनों मिलकर कार्य किए हैं। तो क्या करेंगे हम? 5 से गुणा कर देंगे, 45 आ जाएगा। कितना आ गया? 45 आ गया। अब दोनों मिलकर एक दिन में 45 काम किए हैं। कितना किए हैं? 45 काम। तो कह रहा है शेष कार्य कितना हो जाएगा? शेष कार्य 100 माइनस 45। 100 में से 45 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10 में 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहां से भी आपका आ जाएगा, यहां से 100 45 5 55 आ जाएगा। देखिए 55 आ जाएगा ना। 10 में 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, सही है। शेष कार्य हमारे कितने गए? 55। मतलब 45 कार्य तो दोनों मिलकर किए। अब बचा काम कितना है? 55 काम है। तो 55 काम कौन करेगा? बी आपका करेगा। तो बी जो है आपका, बी जो है 55 काम बचा आपका, 55 बी द्वारा कार्य। और एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? बी 4 काम कर रहा है। क्या कर देंगे? 4 से भाग देंगे, हमारा आ जाएगा 11 सही 1/4 दिन। कितना आ गया? 11 सही 1/4 दिन। ये आपका बी द्वारा कार्य किया गया है। किसके द्वारा? बी द्वारा कार्य किया गया है। तो पूरा कार्य कितना होगा? टोटल कार्य, टोटल वर्क आपका, टोटल वर्क कितने दिन में होगा? तो आपका यहां कितना दिन है? 5 दिन। 5 प्लस ये आपका 55/4 कर दीजिए। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा आ जाएगा 4 और 5 चौक के 20, 20 और प्लस 55, हमारा आ जाएगा यहां से 5 2 7 75/4। तो यहां से हम भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 3 4 बटे 32, 32 3 18 सही 3/4 डेज। कितना डेज में? टोटल पूरा कार्य हमारा कितना होगा? 18 सही 3/4 डेज में। इसके साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब दो व्यक्ति काम करते हैं इस पर। अब 3 व्यक्ति काम को कैसे करेंगे? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आप इसके साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा ए और बी व सी। टाइप 2 में आपका है ए बी व सी किसी कार्य को 10 दिन 20 दिन 20 दिन तथा 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, में पूरा कर
सकते हैं। 4 दिन बाद ए और 4 दिन बाद ए और 2 दिन बाद बी भी कार को छोड़ देता है। 2 दिन बाद बी कार को क्या करता है? छोड़ देता है। तो शेष कार्य सी पूरा करता है। तो शेष कार्य सी पूरा करता है। पूरा कार्य कितने दिन में होगा? कितने दिन में होगा? ऑप्शन ए आपका दिया है 10 नहीं है, 9 दिन। ऑप्शन बी आपका दिया है 5 दिन। ऑप्शन सी आपका दिया है 8 दिन। ऑप्शन डी आपका है 6 दिन। कितना? 6 दिन। अभी आप 2 लोगों के ऊपर हैं, आज 3 लोग काम को कर रहे हैं। बताइए, सेम उसी पैटर्न है, कुछ आपको बदलाव नहीं करना है। हल कीजिए। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में चाहे 2 व्यक्तियों द्वारा पूछा जाए, ए काम को कर रहा है, बी काम को छोड़ रहा है, बी काम कर रहा है तो ए काम छोड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हल करने में उनको प्रॉब्लम होती है। जो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए। अगर एक बार मत समझ में, 2 बार 3 बार में को वीडियो देखिए, आप समझ में आपको आ जाएगा। क्योंकि आपको जितना सरल भाषा में हो सकता है उतना सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग फीडबैक दीजिए अपना। हो सकता है आपको उससे भी सरल भाषा में देखें, समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम जो भी आपका टिक है हर क्वेश्चन के साथ टिक दे रहे हैं। अगर आप लोग टिक को याद रखेंगे तो क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहेगी। आपको समय की बचत, एग्जाम हॉल में आपको समय की बचत होगी। जो टिक है आपको ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो। और नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखेंगे, आपको सेट हो जाएगा आपको माइंड में। और क्वेश्चन जब सामने आएगा तो आपको इतना याद भी आ जाएगा कि सर ने इस टाइप के क्वेश्चन पे यही आपको टिक बताए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी हमने आपको 2 व्यक्ति के दो लोगों के लिए बताया, अब 3 लोग कार्य कर रहे हैं, कैसे हम करेंगे। कह रहा है ए बी व सी किसी कार्य को 10 दिन 20 दिन 30 दिन लेते हैं। मतलब ए जो है कितना दिन? 10 दिन ले रहा है। बी जो है आपका 20 दिन ले रहा है और सी आपका 30 दिन ले रहा है। क्या है? 10 दिन 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं कार्य को। 4 दिन बाद ए और 2 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है। मतलब 4 दिन बाद जो है ए कार्य को छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी कार्य को क्या करता है? छोड़ देता है। जब ए 4 दिन बाद छोड़ता है, उसके 2 दिन बाद बी भी आपका क्या है? कार्य को छोड़ देता है। तो शेष कार्य सी पूरा करता है। कौन पूरा करता है? शेष कार्य सी पूरा करता है। तो टोटल कार्य कितने दिन में होगा आपको पूछा जा रहा है। क्या है? टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होगा आपको पूछा जा रहा है। तो पहले हम 10 20 30 का क्या करते हैं? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कैसे? देखिए 10 20
30। एलसीएम निकालेंगे हम, तो हम डायरेक्ट 10 से कर रहे हैं, तो 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तिहाई 30, 3 दूना 6, 6 दाम में 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। आशा करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखिए। अब ए बी सी का टोटल कार्य कितना हुआ? 60 है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा तीनों का? ए बी सी का एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य निकालने के लिए 10 से क्या करेंगे? 60 में भाग देंगे। और बी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए 20 से 60 में भाग देंगे। और सी का एक दिन का कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 30 से हम 7 भाग देंगे। तो निकाल लीजिए हमारा, देखिए कितना आता है। 10 छक 60। ए एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। बी जो है 20 तिहाई 60, 3 काम करता है। और 30 दूना 60। सी आपका 2 दिन में करता है। क्या करता है? ए जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 6 कार्य। बी जो है 3 कार्य। सी जो है 2 कार्य कर रहा है। टोटल कार्य कितना हुआ? 6 3 9 2 11। कितना है? 11 कार्य हुआ। और नेक्स्ट कार्य 4 दिन बाद एक कार्य को छोड़ देता है। मतलब 4 दिन तक तीनों लोग क्या है? तीनों एक साथ कार्य करते हैं। ए बी सी, यहां देखिए कर रहा है। ए जो है 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। जब 4 दिन बाद कार्य को छोड़ता है तो 4 दिन तक तो ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य किए हैं। तो एक दिन का तीनों कार्य कितना होगा? तीनों का एक दिन का कार्य हमारा कितना होगा? हम 4 से गुणा कर देंगे। 44 कार्य। कितना? 44 कार्य। मतलब ए बी सी तीनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 44 कार्य करें। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में कितना कार्य किए हैं? 44 काम किए हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि ए जो है 4 दिन बाद छोड़ रहा है, तो 4 दिन तक तीनों तो एक साथ काम किए थे। तो तीनों का 4 दिन का काम, तो एक दिन का काम 11 था, तो 4 दिन का काम कितना आ गया हमारा? 4 दिन का काम कितना आ गया हमारा? 11 गुणे 4 कर दिया, कितना आ गया? 44 आ गया। तो अब कह रहा है बी जो है 2 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है। कितने दिन बाद? बी। अब तो ए तो काम को छोड़ दिया, तो इसका हमें गिनती नहीं करना है। अब इसे कट मारिए। बस आपका बच गया बी 2 दिन बाद कार्य को छोड़ा है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। जब बी 2 दिन बाद कार्य को छोड़ रहा है तो ए हमारा पहले छोड़ दिया था, तो ये हमारा कितना है? टोटल कार्य कितना हुआ दोनों का? बी और सी का। भाई ए के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया काम, तो जो ए तो पहले छोड़ दिया था, कार्य कर रहे थे बी और सी। जब 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो दोनों बी और सी मिलकर कार्य किए थे। तो बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है? 3 + 2 कितना? 5। आप 2 दिन तक दोनों साथ में मिलकर कार्य किए हैं, गुणे 2 कर दीजिए, कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। अब हम जोड़ लेंगे, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इस 44 को हम जोड़ लेंगे, तो हमारा कितना आ गया दोनों को? 44 + 10 बराबर कितना आ गया? 54 कार्य यह समाप्त हुआ। टोटल कार्य कितना है? 60। और कितना काम हुआ आपका? 54 कार्य। तो शेष कार्य कितना हुआ? शेष कार्य बराबर 60 - 54 बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया आपका? 6 आ गया। तो पूछा जा रहा है सी अकेला कितना काम करता है? तो सी द्वारा काम किया गया कितना है? सी द्वारा किया गया बराबर 6 बटा, एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं तो भागे 2 कर दीजिए, 2 तिहाई 6। 3 दिन में कार्य को क्या हुआ? पूरा किया। कितने दिन में? 3 दिन में कार्य को पूरा किया। तो कह रहा है पूरा कार्य कितने दिन में होगा? तो टोटल कार्य आपका आ जाएगा, टोटल
टोटल ईयर का आपका आ जाएगा 4 प्लस आपका कितना है यहाँ पर 6 और प्लस 3 कितना हो गया, सॉरी 1 मिनट गलती हो गई आपका कहीं, 3 4 3 7 कहीं गलती हो गई क्या क्वेश्चन में, 1 मिनट देखते हैं। बी और 4 दिन यहाँ पे किया, 2 दिन दोनों मिलकर किया, हाँ सही है। ये आपका बी और सी दोनों मिलकर 2 ही काम किए थे ना, ये आपका 2 हो गया। हमारा आ गया 4 2 6 और 6 3 9, कितने दिन में 9 दिन में। कारण पूरा जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए वीडियो को। अब ये आपका और जो आपके भाई और बहनें आपके संपर्क में टेस्ट सी टेस्ट सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनके पास शेयर किए, बताइए टेस्ट इस बार आपको इस चैनल पर TLM अकेडमी बाय नीतीश, इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको हल कराएंगे हम। थ्योरी आपका समाप्त हो गया, ज्यादा से 1 और 2 चैप्टर और रह गया है। इसके बाद आपको हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, तो आप लोग उस पर ध्यान कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट आपके लिए देखिए बहुत मॉक टेस्ट जो आपका आप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट ही आपको ज्ञात कराता है कि हम जो पढ़े हैं हमें कितना आया है, कितना ऑब्जर्व किए हैं जो पढ़े हैं, उससे आपको मूल्यांकन होता है। हाँ हम इतना ऑब्जर्व किए हैं, इतना अभी हमें नहीं आया, और जितना जो आपको नहीं आया उसको और आप लोग मजबूत कीजिए। सब आपको हम अपनी तरफ से जैसे आज दे रहे हैं फ्री का, और ऐसे आगे भी आपको फ्री का सब कुछ देते रहेंगे आपके लिए। आप लोग अपने पढ़ाई के बेहतर कीजिए। हमारा देखिए एक ही लक्ष्य है, जो भाई और बहनें आपके संपर्क में जो भी आपको DED BTC किया, किसी कारण से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखे हैं, तो उनके लिए हम आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अपना पढ़ाई को जारी रखें और बेहतर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।